आज पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 5 जनवरी 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के आज के विहंगम दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि नाथद्वारा में शीतलहर जारी है। हालांकि मौसम साफ है, परंतु न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री है। यहाँ तक कि दिन में भी चल रही हवाओं से गलन हो रही है। इस बीच शीतकालीन अवकाश पूर्ण हो चुके हैं, अतः नगर में यात्रियों, वैष्णवों तथा दर्शनार्थियों का आवागमन काफ़ी कम हो गया है। आज प्रभु श्री जी में घटा होने के कारण दर्शनों का क्रम काफ़ी जल्दी रहा, जो लंबे अंतराल के बाद दिखाई दिया। मंगला प्रातः 5:30 बजे खुल गई थी, तो श्रृंगार के दर्शन 6:15 से 6:30 के बीच में तथा ग्वाल के दर्शन 8:15 बजे हो रहे थे। राजभोग के दर्शन आज 10 बजे खुल चुके थे। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए आज की इस विशेषता का अवलोकन करते हैं। शीतकाल में प्रभु श्री जी में होने वाली घटाओं के दर्शन के तहत आज नवमी घटा फिरोजी घटा के दर्शन हैं। इस घटा के सभी भाव श्री यमुना जी की भावना से हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और आकाश का फिरोजी रंग उसमें प्रतिबिंबित होता है, उसी भावना से यह आज की घटा है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में होने वाली 12 घटाओं की भावना हम पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन दिव्य शंखनाद परिवार में जो नए सदस्य जुड़े हैं उनके लिए विशेष रूप से यह पुनरावलोकन प्रस्तुत है। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज, श्रृंगार, आभूषण, भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी, जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं, शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं।
इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं। लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में दो रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। द्वादश घटाओं को द्वादश कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे, प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि ये घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। प्रभु श्री जी में प्रथम घटा हरि घटा है। स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर का ऐक्य होना ही नील पीत हरि घटा बन जाता है। यही इसके पीछे का भाव है। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्टि जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। प्रभु श्रीनाथ जी गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में नमन कीजिए और एकाकार हो जाइए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु श्री जी को फिरोजी घटा के भाव के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। इस घटा का क्रम ऐच्छिक है और आज कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण यह श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन से आज के दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु के फिरोजी रंग की साटन के
मौजा जी धराए हुए हैं। मौजा जी पर सुंदर फौंदना लगे हुए हैं। मौजा जी के ऊपर आभरण से मिलवाही नूपुर एवं पेंजनिया धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर आदि धराए हुए हैं। और अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए अध खुले नेत्रों से प्रभु हमारे भावों को परखते हुए कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इस अलौकिक भाव के मुखारविंद के साथ प्रभु श्री जी अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किए हुए हैं, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में घटा की भावना से ही फिरोजी रंग की पिछुआई सजी हुई है। शीतकाल की यह पिछुआई दरियाई वस्त्र से निर्मित है, क्योंकि आज घटा के दर्शन है, अतः पिछुआई पर कोई हाशिया नहीं बना है। पिछुआई के अलावा गादी, तकिया, चरण चौकी एवं खंडपाट पधराए हुए हैं, जिन पर भी फिरोजी वस्त्र की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के अलावा 2 पड़घा जी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी तथा दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। सन्मुख में धरती पर शीतकाल की सेवा के तहत अंगीठी पधराई हुई है, तो लाल रंग की तेह भी बिछाई हुई है। चर्वित तांबुल की सेवा हेतु दृष्टि जी भी प्रभु के सन्मुख पधराई हुई हैं। आज प्रभु ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, आइए उनके दर्शन करते हैं। घटा के दर्शन है, अतः सभी वस्त्र भी फिरोजी रंग के धराए हुए हैं। एक रंग की भावना होने के कारण इन वस्त्रों पर आज कोई सजावट नहीं की होती है। इनमें प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए हुए हैं। ये सभी वस्त्र साटन के बने हुए हैं। इनके साथ घटा की भावना से ही ठाड़े वस्त्र भी आज फिरोजी रंग के धराए हुए हैं। आइए आज धराए हुए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया हुआ है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु ने फिरोजी मीना के अंगीकार किए हुए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज फिरोजी रंग की मलमल की गोलपाग धराई हुई है। गोलपाग के ऊपर फिरोजी मीना का ही सिरपेच धराया हुआ है, जिसके ऊपर फिरोजी रंग का दोहरा कतरा प्रभु को धराया हुआ है। वहीं बाईं ओर फिरोजी मीना से ही निर्मित शीशफूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में भी प्रभु को आज फिरोजी मीना के ही एक जोड़ी कर्णफूल धराए हुए हैं। और घटा की भावना से ही प्रभु श्री जी को आज फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगे फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई हुई है। यही भावना प्रभु श्री जी के श्री हस्त में धराए हुए वेणु जी में भी दर्शित होती हैं। प्रभु को आज फिरोजी मीना के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज फिरोजी रंग का पट एवं चांदी की गोटियां पधराई हुई हैं। इन सुंदर वस्त्र, श्रृंगार, आभरण एवं सजावट के रूप में भक्तों को धारण किए हुए प्रभु बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसी रूप को प्रभु को नित्यवत आरसी से दर्शन कराए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों की भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में आज जागे हो रेन तुम सब नैना अरुण, राजभोग में बदन सरोज ऊपर मधु पावल मानो फिर, आरती में घर नंद महर के मिस ही मिल आवे, शयन में वारों मीन
खंजन प्यारी के द्रगण पर कीर्तनों का गायन हो रहा है। तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। वहीं पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। शीतकाल में प्रभु को कुछ विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जाती हैं, जिनमें उल्लेखनीय रूप से सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जाती है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती, दर्शनों में प्रभु की आरती की जाती है। तिलकायत श्री की सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर जारी है और सभी दर्शन सुखेन हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरा एक राग श्याम चंदन वंदन आदरण अंजन चंदन वंदन आदरण अंजन पीक कपोल सुरांग एक राग श्याम सदा तुम, एक राग श्याम हो तो तिहारे हाथ बिकानी हो तो तिहारे हाथ बिकानी तुम और के संग तुम और के संग श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक श्री विठ्ठल गिरधर बहुनायक सीखे ऐसे ढंग सीखे ऐसे ढंग एक राग श्याम सदा तुम, आज भये पचरांग एक राग श्याम, एक राग श्याम, एक राग श्याम
मेरो पिय रसिया रे, मेरो पिय रसिया मेरो पिय रसिया। सुना रे सखी, सुना रे सखी, तेरो दोष नहीं रे, मेरो पिय रसिया। नवललाल को सबको चाहता नवललाल को सबको बसिया रे, मेरो पिय रसिया, मेरो पिय रसिया रे, मेरो पिय रसिया। एकन सोय नैना जोरे, एकन सोय भाव मरो रे, एकन सोय मुख हसिया रे, एकन सोय नैना जोरे, एकन सोय भ्राह मरो रे, एकन सोय मुख हसिया कृष्ण जीवना लक्ष्य राम के प्रभु माये, कृष्ण जीवन लक्ष्य राम के प्रभु संग डोलता संग
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।